ठीक है। रो क्या है, उस चालक तार का बेसिस प्रतिरोधकता होता है, उस चालक तार की लंबाई होती है, उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब उस चालक तार की मोटाई की बात होती है। तो देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ आर है वो समानुपाती है यल के, ठीक है। यहाँ जो आर है वो समानुपाती है यल के, यानी जिस चालक तार की जितनी लंबाई बढ़ाई जाएगी उतना उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ बात की गई है एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, विद्युत प्रवाह पर, चालक की मोटाई पर, चालक की लंबाई पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन बातें कर हेलो दोस्तों, तो फिर से आज एक वीडियो में देखेंगे हम लोग सामान्य ज्ञान के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके किसी भी परीक्षा में हमेशा नज़र आते रहते हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है वह निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगी। ऑप्शंस आपके इस प्रकार से हैं। ऑप्शंस हैं 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में, बी ऑप्शंस 200 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में, सी ऑप्शंस 300 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में, एंड ऑप्शंस डी 400 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग में। तो देखते हैं दोस्तों इसके फॉर्मूले के माध्यम से कैसे होगा। देखिए ये फार्मूला होता है जो हमारा आवृत्ति तरंगदैर्ध्य अर्थात प्रकाश की ध्वनि की चाल में v = n × में लैम्डा, ठीक है। जहाँ v क्या होता है, ध्वनि की वेग होती है, ये n क्या है, ध्वनि की जो तरंग आवृत्ति उसकी हो गई हमारी, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्ध्य है, ठीक है। हमको यदि तरंगदैर्ध्य निकालना होगा यानी लैम्डा निकालना है तो v/, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। n क्या है, आवृत्ति है। देखिए यदि दोस्तों हमें तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक चाहिए तो जिसकी आवृत्ति कम होगी, ठीक है, जिसकी आवृत्ति कम होगी उसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तो चारों में सबसे आवृत्ति कम किसकी है, ऑप्शन ए का, जिसके कारण आवृत्ति कम होने से सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य हमारे 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले तरंग की होगी। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि तरंगों की आयाम किस पर निर्भर करता है। ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु की सामग्री, वस्तु का ताप, एंड ऑप्शंस डी वस्तु को कंपन कराने के लिए लगाया गया बल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस डी। ठीक, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वह है एमीटर का प्रतिरोध का मान होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, जो एमीटर लगाया जाता है उसके प्रतिरोध का मान ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी बहुत उच्च, ऑप्शन सी निम्न, एंड ऑप्शन डी बहुत निम्न। तो दोस्तों एमीटर का प्रतिरोध बहुत निम्न होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों एमीटर क्या होता है, यह विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। एमीटर जो होता है विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और आप सभी को पता है कि जो विद्युत परिपथ होता है अगर उसके श्रेणी में कोई भी परिपथ में लगाया जाता है कोई लोड, तो उसका रजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, बहुत कम रजिस्टेंस होना चाहिए। यदि रजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा यहाँ उतना हीट लॉस होगा, यानी करंट लॉस भी वहाँ ज़्यादा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो हमें जो परिपथ लगाते हैं एमीटर, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप मिनिमम चाहिए, जिसके कारण इसका प्रतिरोध बहुत कम रखते हैं। एक यहाँ और क्वेश्चन बनता है कि आदर्श एमीटर, अगर आदर्श एमीटर आपसे पूछा जाए, आइडियल एमीटर की बात की जाएगी तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो होता है 0, ठीक है। आइडियल एमीटर यानी ऐसा एमीटर जो प्रतिरोध को एकदम से न रखे वो आइडियल एमीटर कहलाता है, यानी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अगर बात की जाए एमीटर की तो उसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है। और एमीटर परिपथ के कैसे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो है ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी वोल्टेज, ऑप्शन सी धारा, एंड ऑप्शन डी वोल्टेज एवं धारा दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज एवं धारा दोनों को ट्रांसफर करता है। चलिए थोड़ा सा ट्रांसफार्मर बारे में डिटेल में देखते हैं। ट्रांसफार्मर दोस्तों आवृत्ति को चेंज कभी नहीं करता है, वोल्टेज को करता है, धारा को करता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर जो पावर होता है दोस्तों, पावर को कभी चेंज नहीं करता है। ट्रांसफार्मर अगर प्राइमरी में पावर P1 है तो दूसरे वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग पावर जो होगा P2 होगा। बस अंतर होगा कि यहाँ V1 I1 होता है, इधर V2 I2 होता है, ठीक है। देखिए इसमें अगर जिसमें वोल्टेज अधिक होगा वहाँ करंट का मान कम होगा। अगर हम सेकेंडरी में स्टेप डाउन स्टेप अप करते हैं तो यहाँ अगर वोल्टेज अधिक करेंगे तो करंट मान कम हो जाएगा, ठीक है।
ट्रांसफार्मर को ध्यान में रखिएगा, पावर कभी नहीं चेंज करता है ट्रांसफार्मर, आवृत्ति चेंज नहीं करता है, वोल्टेज और धारा को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। और दूसरी बात, ट्रांसफार्मर की जो क्लासिफिकेशन है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप है या फिर स्टेप डाउन है, यह वोल्टेज के आधार पर किया जाता है, करंट के आधार पर नहीं किया जाता है। ठीक है, यदि कोई वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज लो है और सेकेंडरी वोल्टेज हाई हो रही है तो वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप कहलाता है। यदि प्राइमरी वोल्टेज हाई है, सेकेंडरी लो हो रही है तो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है, प्रकाश बल्ब किस धातु का बना होता है। ठीक है, प्रकाश बल्ब में जो धातु लगते हैं कौन सा होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, टंगस्टन, निकिल, कॉपर, नाइक्रोम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती होता है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, विद्युत प्रवाह पर, चालक की मोटाई पर, चालक की लंबाई पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल में देखते हैं। जो चालक तार के प्रतिरोध, प्रतिरोधकता तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल संबंध फार्मूला होता है वो होता है R = रो यल अपान में ए। ठीक है, रो क्या है, उस चालक तार का बेसिस प्रतिरोधकता होता है, उस चालक तार की लंबाई होती है, उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब उस चालक तार की मोटाई की बात होती है। तो देखिएगा दोस्तों, जो यहाँ आर है वो समानुपाती है यल के। ठीक है, यहाँ जो आर है वो समानुपाती है यल के, यानी जिस चालक तार की जितनी लंबाई बढ़ाई जाएगी उतना उस चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ बात की गई है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे समानुपाती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, विद्युत प्रवाह पर, चालक की मोटाई पर, चालक की लंबाई पर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन बातें करेंगे हम, यदि उस चालक तार का जो क्षेत्रफल है उसको कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, इस फॉर्मूले के अनुसार आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a होगा। यानी देखिए, अगर हम ए को करेंगे क्या, ए को घटाएंगे यानी चालक तार की मोटाई को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, यदि मोटाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, यदि किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उसके चालक तार पर ऊष्मीय प्रभाव कितना होगा। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, ऑप्शंस आधा, 2 गुना, 1/4, 4 गुना। तो दोस्तों यदि चालक तार के प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है तो उसकी ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आधा। देखिए, ऊष्मीय प्रभाव यानी H = I²RT। ठीक है, यदि हम किसी चालक तार के प्रतिरोध को आधा यानी R को R/2 कर देंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, यानी ये भी H/2 होगा। ऊष्मीय प्रभाव जो होगा वो आधा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यानी रक्त की जो कौन सा घटक होगा जो रक्त को वहाँ से यहाँ तक ऑक्सीजन के माध्यम से पहुँचाता है, मतलब रक्त में जो ऑक्सीजन चलती है किसके माध्यम से पहुँचती है। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वो प्लेटलेट है ऑप्शन ए, बी WBC, सी RBC एंड डी ऑप्शन प्लाज्मा। करेक्ट आंसर होगा RBC। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक इकाई क्या है। ऑप्शंस न्यूरॉन, साइटोन, कीटोन, नेफ्रॉन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है वो रहा, डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है। ऑप्शंस इस प्रकार से हैं, यकृत, फेफड़े, हृदय, गुर्दे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 का डी यानी गुर्दे से। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका वो है, मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन इस प्रकार से हैं, लगभग 207, 208, 270, लगभग 400। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास अपलोड होते ही पहुंच जाया करिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।